गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। आज मैं आपको पिछले वर्ष की गई बीएचएल हरिद्वार के फाउंड्री सेक्शन में व्यवसाय फाउंड्री मैन की ज्ञानवर्धन ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दूंगा, जिसका उपयोग आप परीक्षा में आसानी से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा गवर्नमेंट आईटीआई हरिद्वार का परिवार है, जिसका कार्य प्रशिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारे प्रधानाचार्य जी श्री मनमोहन कुडियाल जी हैं, जो हरिद्वार आईटीआई के नोडल अधिकारी भी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये श्री मनोहर सिंह जी, जो गवर्नमेंट आईटीआई हरिद्वार के फोरमैन हैं और जो प्रशिक्षण कार्य को अच्छी तरह से चलाते हैं। ये मैं दिनेश कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट आईटीआई ट्रेड फाउंड्री मैन का है, जो आपको समय समय पर अच्छी जानकारी देता रहता हूँ। अब हम एंट्री करते हैं बीएचएल हरिद्वार के अंदर। ये आपका बीएचएल हरिद्वार में मानव संसाधन विकास केंद्र है, जहाँ पर ट्रेनिंग कार्य की शुरुआत की जाती है। ये हमारा बैच गवर्नमेंट आईटीआई हरिद्वार से बीएचएल के अंदर एंट्री की। बीएचएल एक महारत्न कंपनी है। ये अब हम फाउंड्री मैन के गेट के सामने पहुंच चुके हैं। ये सेंटर फाउंड्री का मेन गेट आ चुका है। कंपनी में जाने के लिए कुछ जनरल इंफॉर्मेशन होती है, उनको फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पूरी टीम को लेकर के बीएचएल हरिद्वार के फाउंड्री सेक्शन में एंट्री करते हैं। ये होता है काइजन। काइजन एक ऐसी चीज़ होती है जो जापान से ली गई है, और जिसका मतलब होता है अपने वर्क स्टेशन पर छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करना तथा डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाना। फिर आता है 5S। 5S का प्रयोग फैक्ट्री के अंदर या हाउसकीपिंग के लिए किया जाता है, जिसके अंदर जापान से 5S लिए गए हैं, जिनका मतलब होता है सेरी, शीटन, शीशो, शिकेट्सु, शिट्सुके। ये होता है पोकायोके। पोकायोका एक ऐसा साधन होता है जिसमें गलती होने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल आपके सामने आया है। ये देखिए, इससे पता चल जाएगी गलती नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारे गवर्नमेंट आईटीआई के ट्रेनी तथा अनुदेशक श्री दिनेश कुमार, श्री देवेंद्र सिंह जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कास्टिंग शॉप बीएचएल हरिद्वार। कास्टिंग के लिए विभिन्न प्रकार की सैंडों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग कास्टिंग के लिए अलग अलग प्रकार की सैंड की जाती है। यदि आपको छोटी कास्टिंग करनी है, उसके लिए सैंड का प्रकार अलग, बड़ी कास्टिंग करनी है उसके लिए सैंड का प्रकार अलग। ये सैंड देखना, इसके कण थोड़े मोटे दिखाई दे रहे हैं, और जो पीछे गई है उसके कण थोड़े बारीक थे। इसका मतलब ये मोटी कास्टिंग के लिए उपयोग में की गई है। ये तैयार सैंड है। छोटी कास्टिंग के लिए इस प्रकार की सैंड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तैयार सैंड है जो मोल्डिंग बॉक्स के अंदर भरकर मोल्ड बनाने में काम आती है। ये रीयूज वाली सैंड है, यानी कि एक बार यूज करने के बाद में हम पीस करके दोबारा उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न कास्टिंग के लिए विभिन्न प्रकार की सैंड उपयोग की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा बीएचएल के अंदर पैटर्न शॉप है। पैटर्न का मतलब होता है पैटर्न के माध्यम से मोल्ड तैयार करना। ये हमारा एक पैटर्न दिखा गया है, जिसका नाम है स्वीप पैटर्न, यानी कि राउंड कास्टिंग बनाने के लिए हम स्वीप पैटर्न का प्रयोग करते हैं तथा इसके माध्यम से मोल्ड तैयार किया जाता है। ये हमारे ऑफिसर वर्कर लोग मिलकर के पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बड़ा पैटर्न है जो किसी मशीन का भाग है। ये अदर पैटर्न आ गया है, पैटर्न का एक भाग है।
विभिन्न प्रकार के कास्टिंग के अंदर उपयोग किए जाते हैं। ये हमारा मोल्डिंग बॉक्स है जिसके अंदर मोल्ड सेंड को भर करके पैटर्न दबा करके मोल्ड तैयार किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कास्टिंग के आकार के अनुसार मोल्डिंग बॉक्स का चयन किया जाता है। ये रेमिंग क्रिया कर रहे हैं। एक्स्ट्रा सेंड को रेमर के माध्यम से अलग किया जाता है तथा ऊपर से इसको प्लेन किया जाता है। ये सामने एक पीठ प्रकार की फर्नेस है जिसके अंदर कुठाली या क्रूसिबल रखी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बीएचएल के अंदर इलेक्ट्रिक फर्नेस का प्रयोग किया जाता है जिसकी दक्षता काफ़ी अच्छी होती है तथा काफ़ी मेटल को पिघलाने का कार्य करती है। ये पिघले हुए मेटल के ऊपर स्लैग आ जाता है। स्लैग को अलग करने का काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक विशेष प्रकार की फर्नेस होती है जिसमें विशेष प्रकार का मेटल पिघलाया जाता है। उसी कार्य को संपादित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक लेडल है जिसके अंदर पिघला हुआ मेटल भरा हुआ है तथा दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। ये बीएचएल के अंदर पार्क है जिसका आनंद लेते हुए प्रकृति कितनी सुंदर है। एंजॉय इट एंड सेफ इट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पोरिंग सेक्शन। पोरिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसके अंदर मोल्ड किए हुए तैयार को उसके अंदर पिघली मेटल को डालते हैं, उसको पोरिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये पोरिंग कार्य किया जा रहा है। एक बड़ी लेडल है जिसके अंदर पिघली हुई धातु को एक मोल्ड के ऊपर रखकर होइस्ट के माध्यम या क्रेन के माध्यम से उसके अंदर मेटल को मोल्ड के अंदर डाला जा रहा है। ये देखिए दोस्तों। ये मोल्ड है और इसमें पिघली हुई धातु को ऊपर से डाला गया था। उसके बाद ये दूसरा मोल्ड है जो लेडल ऊपर है और पिघली धातु को मोल्ड के अंदर डाला जा रहा है। और ये हमारा बीएचएल का ऑपरेटर है। धातु ठंडी होने के बाद इस प्रकार की कास्टिंग हमको प्राप्त हो जाती है। ये दूसरी कास्टिंग है। तैयार जॉब को कास्ट मिट्टी से निकालने के बाद या सेंड से निकालने के बाद में कास्टिंग का नाम या जॉब का नाम दिया जाता है। ये वही प्रकार के अलग अलग प्रकार के जॉब हमारे सामने आ रहे हैं। अब हम अपने अगले सेक्शन में चलते हैं जिसको बोलते हैं प्रेस सेक्शन। प्रेस सेक्शन के अंदर एक हैमर का प्रयोग किया जाता है जिससे जॉब को हैमर के माध्यम से दबाया जाता है और जो पूरे की पूरे ऑटोमेटिक चलता है। ये देखना दोस्तों, जो लाल कलर में दिखाई दे रहा है आपको, ये मेटल का काफ़ी बड़ा पीस है और हैमर के माध्यम से इसको दूसरा आकार दिया जा रहा है। ये दूसरा फोटो आपके सामने आ गया है। ये बीएचएल के अंदर एक ऐसा हैमर है जो पूरे एशिया के अंदर नहीं है, सिर्फ बीएचएल के अंदर हरिद्वार में ही है। और फाउंड्री मैन एक ऐसी ट्रेड है जो सिर्फ हरिद्वार में, पूरे उत्तराखंड के अंदर सिर्फ हरिद्वार में ही है और ये एक बहुत ही उपयोगी ट्रेड है। ये देखना दोस्तों, हैमर का प्रयोग करते हुए मेटल का आकार को चेंज करते हुए। ये देखना दोस्तों, ये हर प्रकार की शेप को इसके माध्यम से दिया जाता है। कास्टिंग ठंडी होने के बाद में एक प्रक्रिया की जाती है जो के ऊपर अवांछनीय भागों को ग्राइंडर, कटर, अन्य चीज़ों से अलग किया जाता है जिससे कि उसके ऊपर अन्य क्रियाएं आराम से की जाएं। एलो मेटल की कास्टिंग, ये जो वो लिया गया है जिस प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रेस या इत्यादि अन्य कोई डिफेक्ट दिखाई देते हैं या एक प्रोसेस है जिसको हीट ट्रीटमेंट कहते हैं, वो किया गया है।
ये हमारा कास्टिंग किया हुआ दूसरा जॉब है। ये एक प्रकार की फर्नेस दिखाई गई है जो इलेक्ट्रिकल से चलाई जाती है। ये हमारा एक ऐसा जॉब है जो पूर्ण रूप से कंप्लीट होने के बाद में पैक होकर के बाहर बीएचएल से बाहर निकाला जाएगा और ये किसी टरबाइन का पार्ट है। इस प्रकार इनको असेंबल करके एक कंप्लीट जॉब तैयार किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरी आगे की वीडियो पाने के लिए या देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।